हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 10 बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो बेसिकली सेल साइकिल क्या होता है? जो सेल साइकिल होती है वो एक सीरीज ऑफ चेंज होता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल का डिवीजन होता है इनटू टू डॉटर सेल्स और उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल्दो जो सेल की ग्रोथ होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, और जो डीएनए सिंथेसिस ऑकर होता है वो सेल साइकिल की सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अब फेजेस कौन कौन से होते हैं सेल साइकिल के? सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेस और एम फेज। एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों फेजेस को कंप्लीट करने के लिए सेल के पास एवरेज ड्यूरेशन 24 हार्स की होती है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, जो माइटोसिस होती है वो सिर्फ एक हार के लिए होती है। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेल साइकिल जो है वो किस में स्पेंड करती है? इंटरफेस में स्पेंड करती है। ठीक है, जो इंटरफेस होता है वो 95% ऑफ द सेल साइकिल होता है। ठीक है, और दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का रीजन होता है। ठीक है, ये वाला जो इंटरफेस होता है उसे हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। बट इस पीरियड में क्या होता है, जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर न्यूक्लियर डिवीजन बाय सेल ग्रोथ। इंटरफेस में क्या होता है, जो इंटरफेस है वो फर्दर 3 फेसेस में डिवाइड होता है, G1 फेस, एस फेस और G2 फेस। ये जो एरिया है वो G1 फेस है, ये एरिया जो है वो एस फेस है, और ये जो एरिया है वो G2 फेस है, और ये कंप्लीट इंटरफेस एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है G1 फेस, एस फेस और G2 फेस की। ठीक है, जो G1 फेस होता है वो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है उसके बीच का फेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेल है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और एक्सपेंड करती है कंटिन्यूसली G1 फेस के अंदर। ठीक है, बट इसमें कोई डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होती। नेक्स्ट है एस फेस। एस फेस को हम सिंथेसिस फेस भी बोलते हैं। ठीक है, इस फेज में डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है या फिर रेप्लिकेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डीएनए की अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास डीएनए की जो अमाउंट है वो 2C है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इस फेज में डबल हो जाएगी और 4C हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर जो क्रोमोसोम होगा वो ग्रो नहीं करेगा अपने नंबर में। अगर क्रोमोसोम जो है वो डेप्लॉयड है, 2N क्रोमोसोम है, तो वो क्या रहेगा, एस फेज में भी 2N ही रहेगा। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर वो एस फेज में होती है। ठीक है, वाइल जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, थर्ड फेज है इंटरफेस का, G2 फेज, जिसे हम गैप 2 फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और प्रिपेयर होते हैं फॉर द माइटोसिस, और जो सेल की डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूस रहती है। ठीक है, मैच्योर एनिमल्स में कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, जैसे कि हार्ट सेल होगी। ठीक है, वाइल जो अदर सेल्स है वो डिवाइड होती हैं जब नेसेसरी हो सेल को रिप्लेस करना। ठीक है, जो कि लॉस्ट हो गई हो ड्यू टू द डैमेज और सेल डेथ। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो सेल होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं होती, और फिर क्या करती है, क्यूसेंट स्टेज पे पहुंच जाती है सेल की। ठीक है, सेल साइकिल की, जो कि एक डोरमेंट स्टेज होती है सेल साइकिल की। ठीक है, अब जो एम फेस है, एम फेस को हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। अब एम फेस वो पीरियड होता है जहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड करती है और माइटोसिस होती है उसके अंदर। ठीक है, ये जो सेल साइकिल होती है बहुत ही ड्रामेटिक स्टेज होती है जहाँ पे क्या होता है, सेल की डिवीजन होती है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं पेरेंट के और प्रोजेनी सेल के वो सेम होते हैं, इसलिए इसे इक्विजनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों इन्वॉल्व होती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होती है जब डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस होती है जब डिवीजन होती है न्यूक्लियस की इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो सेल साइकिल में एम फेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लेता है सिर्फ। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलियोफेस। ठीक है, प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है ऑफ माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस। ठीक,
जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं एस और G2 स्टेज में, वो सेपरेटेड नहीं होते बट इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो देखे जा सकते हैं विद इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय द सेंट्रोमियर्स, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रोफेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वैनिश होने लगता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, ब्रेक होने लगती है और वैनिश हो जाती है वो भी, ठीक है। जो सेंट्रोजोम्स होते हैं जो कि डुप्लीकेट हो जाते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस, वो माइग्रेट होने लगते हैं सेल की अपोजिट पोल्स में, ठीक है। सेकंड फेज है मेटाफेज। इस फेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट सुटेबल स्टेज होती है जब हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होती है ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इनटू कॉम्पैक्ट एंड डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेड अप हो जाते हैं ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि अटैच होती है विद द स्पिंडल फाइबर्स विद ग्नाइटोकोर्स, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाए सेंटर में ऑफ द सेल, तब हम उसे क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट भी कहेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज है हमारी एनाफेज। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट कर देते हैं और जनरेट करते हैं टू क्रोमोसोम्स को, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो स्पिंडल अपरेटस होती है वो क्या करती है, जो क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो डॉटर क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें क्या कर देती है, अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर देती है, ठीक है। एनाफेज जो है वो यहाँ पर एंड हो जाता है जब सेट ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे रीच कर जाए सेल की, ठीक है। नेक्स्ट फेज है टीलियोफेज। टीलियोफेज जो होता है वो लास्ट स्टेज होती है माइटोसिस की। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं विद देयर क्रोमोसोम्स एट द पोल, वो क्या होने लगते हैं, अनकॉइल होने लगते हैं, लेंथन होने लगते हैं और लूज करते हैं अपनी यूनिकनेस को, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो इसमें दोबारा वापस अमर्ज होने लगता है और क्रोमोसोम के अराउंड क्या होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा एमर्ज होने लगता है, ठीक है। फिर जो इसमें स्पिंडल थ्रेड्स होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द साइटोप्लाज्म। इसी वे में क्या होता है, जो सेल है वो प्रोड्यूस करती है दो डॉटर न्यूक्लियाई को, ठीक है। अब साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है जब डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की ऑफ अ सेल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, अपीयरेंस होती है ऑफ फोरोस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट डीपन ग्रेजुअली एंड जॉइन टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट्स, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट होती है सेंटर में और ग्रो करती है आउटवर्ड टू मीट लेटरल वॉल्स। ये जो फॉर्मेशन होती है सेल वॉल की वो बिगिन करती है विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं बिटवीन टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है माइटोसिस की, ये प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग सेल्स, ठीक है। माइटोसिस वो प्रोसेस होता है थ्रू विच द बॉडी ग्रोस, ठीक है। माइटोसिस सेल रिपेयर और सेल रिप्लेसमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो होती है वो मेंटेन की जाती है बाय माइटोसिस। जो अपर सेल होती है ऑफ एपिडर्मिस और जो लाइनिंग होती है गट्स की और ब्लड सेल्स की, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एपिकल और लेटर कैम्बियम में, रिजल्ट करता है इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होती है वो रिड्यूस करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन होती है ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। मियोसिस जो होता है वो हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस जो होता है वो टू टाइप का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस में क्या होता है, 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलियोफेज, ठीक है। जो प्रोफेज 1 होता है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है जो कि टिपिकली लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1 का, सब डिवाइड होता है इनटू 5 फेजेस, लैप्टोटीन्स, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस।
लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्शन होती है ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू होती है थ्रू आउट द लैप्टोटीन। फिर इसके बाद क्या होता है, लैप्टोटीन के बाद प्रोफेस 1 का सेकेंड फेज आता है, सेकेंड स्टेज आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोटीन, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम, वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज जो होती है, इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है वो इंडिकेट करता है कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस हैं वो is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हम बाइवेलेंट या फिर टेट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो 2 फेसेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू थर्ड फेज, ठीक है। थर्ड फेज कौन सा होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 का पाइकेटिन, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जो 4 क्रोमैटिड्स होते हैं ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और क्लियरली अपीयर होते हैं एज टेट्रेड्स, ठीक है। ये जो स्टेज होती है वो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। इस साइड पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अक्कर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो एक्सचेंज होती है जेनेटिक मटेरियल के बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है और इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, रिकम्बिनेज, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो लीड करती है टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम्स। जो रिकम्बिनेशन होती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम वो कंप्लीट होती है बाय द एंड ऑफ पैकेटीन एंड लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होता है, फोर्थ स्टेज शुरू होती है प्रोफेस 1 की मियोसिस 1 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइप्लोटीन। ये रिकॉग्नाइज होती है बाय द डिल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब क्या होता है, फाइनल स्टेज आती है मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 की लास्ट स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइकनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होती है काइजमेटा की, ठीक है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुली कंडेंस हो जाते हैं और जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, ठीक है। इस स्टेज के एंड में क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। डाइकनेसिस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट्स और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द कनेक्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये मेटाफेज 1 है। इसमें क्या हो रहा है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन कर जाते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच कर जाते हैं टू द कनेक्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। फिर आती है हमारी एनाफेज 1। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं वाइल द सिस्टर क्रोमैटिन्स जो होती हैं वो एसोसिएटेड रहती हैं विद द सेंट्रोमियर्स, ठीक है। जो मियोसिस 1 का लास्ट फेज है वो कौन सा है, टीलियोफेज 1। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है वो दोबारा वापस आने लगता है, जो साइटोकिनेसिस होती है वो फॉलो करती है एंड दिस इज कॉल्ड डाइट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये स्टेज होता है बिटवीन द 2 माइटोटिक डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकनाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होती डीएनए की ड्यूरिंग इंटरकनेसिस, ठीक है। इंटरकनेसिस फॉलोड होता है बाय द प्रोफेस 2, ठीक है। प्रोफेस 2 जो होता है वो प्रोफेस और प्रोफेस 1 से ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, जो प्रोफेस 2 होता है वो बिगिन हो जाता है आफ्टर साइटोकिनेसिस और क्रोमोसोम के फुली लेंथेंड होने से पहले, ठीक है। मियोसिस 2 जो होता है वो कंट्रास्ट होता है टू द मियोसिस 1। इट लुक लाइक अ रेगुलर माइटोसिस, ठीक है। प्रोफेस 2 के एंड में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो विजिबल नहीं होती, ठीक है, और जो क्रोमोसोम होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब सेकंड फेज कौन सा है मियोसिस 2 का,
मेटाफेज 2, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर में एट दिस फेज, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच कर जाती हैं टू द कनाइटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। थर्ड फेज आता है हमारा एनाफेज। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर्स जो होते हैं हर एक क्रोमोसोम के, वो स्प्लिट हो जाते हैं और अलाउ करते हैं डैम टू माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। ठीक है, बाय शॉर्टनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड विद कैनेटोकोर्स। ठीक है। लास्ट फेज है हमारा टीलियोफेज 2। टीलियोफेज 2 में क्या होता है, जब टू ग्रुप्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के एनवलप हो जाए बाय द न्यूक्लियर एनवलप और साइटोकिनेसिस ऑकर हो जाए, तो ये रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिसे हम टेट्रेड्स ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है मियोसिस की। मियोसिस जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं गैमीट्स, जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो इंट्रोड्यूस करती है न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है। मियोसिस जो होती है वो हेल्प करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और प्रोवाइड करती है एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।